अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस वीडियो में बात होगी कि बदलते मौसम में मुर्गियों के लिए हमने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है, किस किस्म के आर्ज़े इस मौसम में हमारी मुर्गियों को लाहक हो सकते हैं जब हमारी पोल्ट्री फार्मिंग मौसम सरमा से मौसम गर्मा की तरफ जारी होती है, और अगर किसी किस्म का कोई आर्ज़ा लाहक हो जाता है तो हम उसका देसी तरीके से घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीन इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मौसम गर्मा के अंदर कुछ ऐसे आर्ज़े हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारे बर्ड्स को लाहक हो जाते हैं, उन्हीं के वाले से तफसीली बात होगी आपके साथ। सबसे पहले इस मौसम के अंदर आपके बर्ड के अंदर पोटे की बंदिश का आर्ज़ा सामने आता है, जिसे हम क्रॉप बाउंड का नाम देते हैं। उसके लिए हमें अपने बर्ड को ग्रिड हर सूरत में देनी है। इस तरह की ग्रासेस या इस तरह के पौधे या इस तरह की सब्जियां नहीं देनी कि जिनके लंबे लंबे पत्ते हों या जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो। और अगर पोटे की बंदिश हो जाती है तो हम उन्हें प्रोबायोटिक के तौर पर दही दे सकते हैं खुराक के अंदर शामिल करके। ये भी एक बेहतरीन किस्म की ट्रीट होती है कि आप उनको क्रॉप बाउंड से पोटे की बंदिश की सिचुएशन से बाहर निकाल सकें, या खुराक के अंदर हम लाइमस्टोन को शामिल करके, या फिर हम उनके पोटे का मसाज करके कि उनका पोटा सोर थ्रोट ना हो, अंदर फर्मेंटेशन का अमल ना हो, अंदर गैसेस ना बने और उनके मुंह से गंदी बदबू बाहर ना निकले। तो उसके लिए हमें प्रॉपर फीडिंग देनी है अपने बर्ड को। उसके बाद है कि आपके बर्ड के अंदर चंडी का बन जाना इस मौसम के अंदर, गर्मी के मौसम में, ये एक नॉर्मल बात होती है। इसके लिए आपने आपके अपने बर्ड्स को नमक वाले पानी से धोना है, उसको कट लगाना है। आपका बर्ड जब भी किसी सख्त ग्राउंड में या गंदी जगह पे होता है, सख्त मटेरियल पे होता है, तो उस सूरत में फिर आपको उसको नमक वाले पानी से धो के कट लगा के रेशा निकाल के कोयला का तेल या जैतून का तेल वहाँ पे लगा के, और उसके बाद आपने साथ साथ उसके ऊपर पायोडीन लगा के उसको अवस्था से ट्रीट करना होता है। सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने अंदर से रेशा बाहर निकालना है। इस मौसम के अंदर बर्ड्स को चीचक का हो जाना भी नॉर्मल है। उससे बचाव के लिए पहले तो आपने वैक्सीन लाजमी करनी है, और वो अगर किसी सूरत में आपने नहीं की तो उसके लिए फिर आपने इस ऐसी जगह के ऊपर मीठा सोडा अप्लाई करना है, या नमक वाला जो पानी होता है उसके साथ इसको वॉश करना है। चूने की एक तह बिछा लें जहाँ भी आपने बर्ड रखा हुआ अपना, नीचे चूने की तह बिछा के उसके ऊपर बरादा डालने से ये जो मर्ज़ होता है इसमें कमी लाहक हो जाती है। पानी के अंदर या तो आप मेंटोफिन इस्तेमाल करते हैं या एरिनेक इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मच्छरों के फैलाव का सबब बने वो आपने वहाँ पे नहीं रहने देनी। स्केली लेग या खोलदार खुरचीनी टांगे, ऐसी सूरत हाल आपके बर्ड की तब आती है जब आपने जिस जगह पे बर्ड रखा हुआ है वहाँ पे कीड़ियों की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए, वहाँ पे माइट्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए। तो आप उस जगह पे रॉक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप वहाँ पे परमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं, या कार्बोलिक एसिड। सफाई सुथराई बेहतरीन किस्म की रखनी है आपने। डाइएटोमेशियस अर्थ है आपके पास, या मुख्तलिफ़ अक़साम की स्प्रेज हैं, उनका इस्तेमाल जारी रखना है। वैज़लीन भी सूरत हाल में काफ़ी बेहतरीन चीज़ होती है। और ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से एक्चुअली आपने वहाँ पे जितनी भी ये कीड़े मकोड़े होते हैं इनको आपने ख़त्म करना होता है। ये जब आपके बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त टांगों की ये हालत बनना शुरू हो जाती है। किसी जगह पे सफ़ेदी का इस्तेमाल भी करना, उसके ऊपर बरादा बिछाना, या उसके ऊपर कोई भी आप मटेरियल बिछा लें, वहाँ पे अगर आप बर्ड को रखते हैं तो ऐसी जगहों पे भी ये जो माइट्स होती हैं, ये जो लाइसिस होती है, इनकी ग्रोथ बहुत कम होने लगती है, और आप अपने बर्ड को यकीनी तौर पे इन चीज़ों से बचा सकते हैं। जितनी ज़्यादा जरासीम कुशी करेंगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड करेंगे, उतना आपका बर्ड इन तमाम किस्म के मसाइल से बाहर निकलता आएगा। सांस की नाली में अक्सर कीड़े आ जाते हैं इस मौसम के अंदर। जहाँ पे भी आपने बर्ड रखे हुए हैं, अगर वहाँ पे गंदगी है, अगर वहाँ पे वर्म लोड बढ़ गया है, आपने फ़र्श को किसी भी जगह से ज़रा सा भी आपने गीला होने दिया, या वहाँ पे आपने केक्स बनने दिए, तो सांस की नाली के अंदर ये जो कीड़े होते हैं जिन्हें गैप वर्म्स का नाम देते हैं, इनकी ग्रोथ में इजाफा होने लग जाता है, और ये उस नाली को चोक कर देते हैं। और एक मरतबा जब नाली चोक हो जाती है फिर उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जाता है। ये गैप वर्म्स, इनको ख़त्म करने के लिए आप काफ़ोर या फिर तारपीन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। उस जगह से गंदगी को आप बेहतरीन तरीके से साफ़ रखते हैं, जरासीम कुशी किए रखते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो आपका बरादा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप लगा सकें। मुर्गियों में अंडा रोक लेना या एग बाउंड की कंडीशन, ये इस मौसम के अंदर जब आपके बर्ड में बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है
चाहे वो ज़्यादा खुराक की वजह से हो, चाहे वो वर्जिश की कमी की वजह से हो, मल्टीविटामिन्स की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हो, तो उस वक़्त ये कंडीशन डेवलप हो जाती है कि मुर्गियाँ अंडा रोकने लग जाती हैं या फिर अंडा देने लगती हैं जब, तो उनका अंडा वहाँ पे बाउंड हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने खुराक को बड़े कंट्रोल अंदाज में लेके चलना है, वर्जिश ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है। लिम्बर नेक यानी कि गर्दन के पट्ठों का मफलूज हो जाना, ये तब होता है क्योंकि इस मौसम के अंदर आपका बर्ड थोड़ा बहुत जब स्ट्रेस में आता है, तो आपने वहाँ पे हाउस के अंदर से अगर एक मुर्दा बर्ड को ना उठाया और ज़िंदा बर्ड्स ने अगर उसको खाना शुरू कर दिया, उसमें चूंचे मारना शुरू कर दी, तो उस सूरत में उसके जिस्म के अंदर जहर चला जाता है, टॉक्सिन चला जाता है। उसके लिए आप कोयले का तेल या जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। अमवात आपने लाजमी जल्दी से जल्दी उठानी है। एपोप्लेक्सी या वेर्टिगो यानी कि आपके बर्ड को चक्कर आना, उनके दिमाग की रगों का फटना, ये इस वजह से होता है कि जब मौसम आप तेज़ी से तब्दील होता है, इस तरफ आता है, गर्मी की जानब आता है, तो उस वक़्त आपके बर्ड में ये मसाइल लाहक होना शुरू हो जाती हैं और आप कहते हैं कि अचानक अमवात हो गई हैं, हमें वजह कभी नहीं पता चला। तो वजह इसकी ये होती है कि आपने वक्फे-वक्फे पे पानी तब्दील नहीं किया होता। जो हीट स्ट्रोक होता है उसने आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया होता है और पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप उसको बार-बार तब्दील नहीं करते। तो उस वक़्त बर्ड को चकराने जैसे मसाइल या दिमागी रगों का फटना या हीट स्ट्रोक की वजह से उसके जिगर का फट जाना, ये आम मसाइल लाहक होना शुरू हो जाते हैं। तो मौसम गर्मा के अंदर इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बजाय मौसम सरमा के। मौसम सरमा में ये केसेस बहुत कम होते हैं। अचानक अमवात वाला ये जो सिलसिला है, ये इसी वजह से होता है कि आपका बर्ड स्ट्रेस में आया होता है, आपने उनके पानी को बार-बार तब्दील नहीं किया होता, आपने उन्हें मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के मिनरल्स ऑफ़र नहीं किए होते और वो एनर्जी में बहुत ज़्यादा लो हो चुके होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस मौसम के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो साँस के आर्ज़े हैं, वो शिद्दत पकड़ना शुरू हो जाते हैं और साँस के आर्ज़ों को कम करने के लिए आपने अपने बर्ड को एक तो नॉर्मल टेम्परेचर मुहैया करना है और दूसरा आपके पास मेंटोफिन या ब्रोमोहेक्सिन या काफोर या सफ़ेदे के पत्ते या फिर यूकलिप्टस ऑयल या आपके पास आर्सिलवन सुपर या वेंटोलिन, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास लाजमी मौजूद होने चाहिए। सांस के मसाइल होते किस वजह से है कि सर्दियों में तो जो आपने स्पेस जो जगह दी होती है वो उस हिसाब से ठीक चलती है क्योंकि मौसम इस तरह का होता है। अगर गर्मियों में आपने जगह अच्छी तरह से ना खोली, बर्ड के हिसाब से उन्हें आपने ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स मुहैया ना किए, उन्हें अपने खुराक के अंदर लाइमस्टोन या फिर आपने ये जो देसी अज्जा मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप उनको अगर नहीं खिलाते, तो उस सूरत में उन्हें ये मसाइल ज़्यादा लाहक होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो आप अच्छी कमर्शियल मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दालचीनी का इस्तेमाल, सेब के सिरका का इस्तेमाल और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, ये बड़ा ही अहम होता है इस मौसम के अंदर। अगर आपने ये वाली चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी और आपके पास थोड़े बड़े स्केल के ऊपर बर्ड मौजूद है, तो उस सूरत में आप टेलमिकोसिन सल्फेट, डॉक्सीसाइक्लिन और आसिलवन सुपर लाजमी यूज़ करें क्योंकि ये इस मौसम में आपके बर्ड को हेल्दी रखने के लिए, उसके हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुराक और पानी वाले, एक मर्तबा जब उनमें पानी की वजह से, पानी की ज़्यादा देर ठहरे ठहरे रहने की वजह से फंगस बनना शुरू हो जाती है, जब लिटर के अंदर जरासीमों का लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, आप उसे धूप नहीं लगाते या टाइम पे उसे तब्दील नहीं करते, तो उस सूरत में भी ये बीमारियाँ तवील होना शुरू हो जाती हैं, ये अर्ज़ा ज़्यादा लंबा होना शुरू हो जाता है। इसलिए डिसइन्फेक्शन बड़ा ही ज़रूरी अमल है, बरादे को बार-बार तब्दील करना बड़ा ज़रूरी अमल है। ये एक बहुत अहम प्रैक्टिस होती है कि जब भी इस मौसम का आगाज़ हो, आप एक थोड़ा-थोड़ा सा बरादा साइड पे करके उस जगह को जितना ज़्यादा हीट अप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हीट अप करें आप। पानी बार-बार तब्दील करने के साथ-साथ अगर आपके पास बर्ड थोड़े हैं, तो आप जितने ज़्यादा सब्ज़ाजात दे सकते हैं उन्हें, वो चीज़ें आप दें उन्हें और अपने हाथों से आपके पास ये जितने भी बीमार बर्ड्स हैं, जितने भी मैंने बीमारियों का ज़िक्र किया है, उसके आप हैंड फीडिंग आपने करवानी है। उसको वो अगर पानी नहीं पी रहा, आपने जो बर्तन रखा हुआ, तो आप उसे सिरिंज के ज़रिए, आप उसे किसी ड्रॉपर के ज़रिए उसके अंदर हैवी डोज से मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाल के या सफ़ेदे का पानी उसमें इस्तेमाल करके ये आप अपने बर्ड को ऑफ़र करें। इससे बर्ड्स की बड़ी जल्दी रिकवरी होती है। ये जितने भी आप ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ये इस मौसम के अंदर अपने बर्ड की रिकवरी के लिए, उनके अच्छे हेल्थ स्टेटस के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। एमॉक्सिसिलिन इस्तेमाल करना या लिंकोमाइसिन इस्तेमाल करना, बैक्टीरिया के लोड को कम रखना, अपने बर्ड्स का मुंह खोल के उसको चेक करते रहना कि अंदर दाने तो नहीं बने हुए, उसके पोटे के बार-बार मसाज करना, हर 1 या 2 दिनों के बाद उसकी टांगों को चेक करना कि कहीं पे किसी किस्म की चंडी तो नहीं बनी हुई।
और अपने पास वो तमाम प्रोडक्ट्स रखना जो आपके बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके पोटे को, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड को फंक्शनल रखे, फ़ाल रखे। ये बहुत अहम प्रैक्टिसेस होती हैं इस मौसम के अंदर, इस सीज़न के अंदर। इसलिए ये जितने भी ऑयल्स मैंने आपको बताए हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, जब भी इस मौसम का आगाज़ हो तो उस वक़्त आपने अपने बर्ड को पोटे की बंदिश के लिए, चंडी के लिए, चीचक के लिए, खुरचीनी टांगों के लिए, सांस की नाली में कीड़े न डेवलप हो जाएं, मुर्गी अंडा ना रोके, गर्दन के पट्टे ना मफलूज हों, चकराए ना बर्ड, उनकी दिमागी रगें ना फटें और सांस के मसाइल ना हों, उसके लिए ये जितने भी एसेंशियल ऑयल्स, ये जितने भी ज़रूरी ऑयल्स हैं, ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी, सबसे बेहतर हिकमत अमली यही होती है कि आप बर्ड को इस तरह के मसाइल में पड़ने ही ना दें। आप पहले से ही उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से जारी रखें, उनको पहले से ही आप इन आर्जू से बचाए रखें। ये सामने जो आप ऑलिव ऑयल देख लें, जैतून ऑयल देख रहे हैं, ये इस मौसम के अंदर आपने हफ्तावार अपने बर्ड्स के अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।